We will start the class with our problem. जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे. So first problem, I will give you 2 to 3 minutes time to solve this problem by yourself as usual. Find the solution of the differential equation. Find the solution of the differential equation. Find the solution of the differential equation given by. Find the solution of the differential equation given by. बेसिक से चलोगे तो सही कर दोगे, इसको आराम से करना. dy by dx इक्वल टू साइन y, dy by dx इक्वल टू साइन y प्लस x होल डिवाइडेड बाई साइन 2y, साइन 2y माइनस x cos y, माइनस x cos y. Also find the particular solution. Also find the, तुम कह सकते हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह सकते हो या पर्टिकुलर कर्व कह सकते हो. Also find the particular solution if the curve passes through, if the curve passes through the point, if the curve passes through the point, say you can say it as half comma 0. If the curve passes through the point half comma 0, ठीक है. अब कोई भी आंसर नहीं भेजेगा. So now I will discuss. Now see, differential equation given is, differential equation is given by, it is given like this: dy by dx equal to sin y plus x whole divided by sin 2y minus x cos y. Now the same thing can be simplified to dy by dx equal to sin y plus x divided by, this can be written as 2 sin y cos y minus x cos y. और इसको हम डिनोमिनेटर में नीचे cos y कॉमन निकाल के लिखेंगे sin y प्लस x होल बाई cos y टेकन कॉमन आउट. सो दिस इज 2 sin y माइनस x. यहाँ तक जो किया है वो लोग हैंड रेस करेगा. सेम मेथड, जो भी सेम मेथड लगाया है. ओके ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव रेस्ड योर हैंड्स. नाउ cos y I will take to left hand side, so it will be cos y dy by dx equal to sin y plus x whole divided by 2 sin y minus x. Now see, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. हम लोग कभी भी किसी चीज को याद करके नहीं रहेंगे कि सिर्फ y इक्वल टू वी एक्स ही पुट करना है. हम लोग को सिर्फ y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. अभी तुम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दोगे तो साइन के अंदर में v इंटू एक्स आ जाएगा, और साइन के अंदर में अगर v इंटू एक्स आ गया तो फिर वो v और x कभी अलग नहीं हो पाएगा, और वो अलग नहीं हो पाया तो वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन जा नहीं पाएगा. तो यहाँ पर हम लोग कौस्तुभ को अनम्यूट करते हैं. हेलो 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 सर. हाँ, तो इसमें अगर हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो क्या उससे क्वेश्चन बनेगा? नहीं. क्योंकि साइन के अंदर में वी एक्स आ जाएगा ना. हाँ. तो उससे v और x अलग नहीं होगा. वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में ये जा नहीं पाएगा. करेक्ट. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos y ऑलरेडी दिया हुआ है dy by dx के साथ में, और राइट हैंड साइड में मेरा sin y दिया हुआ है.
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन वाई को पहले कुछ मान लेंगे. सो नाउ पुट, सपोज हम साइन वाई को कुछ t मान लिए, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम तो ये हो जाएगा cos y dy by dx equal to dt by dx when I differentiated with respect to x. Now the same differential equation becomes, now differential equation reduces to, अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो मेरा क्या बन रहा है, जो cos y dy by dx था ना हम लोग का, दिस वन द cos y dy by dx जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था, cos y dy by dx, दिस पार्ट, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस dt by dx, इसको हम सिंपली dt by dx लिख लेंगे. सो दिस इज dt अपॉन dx इक्वल टू साइन y को तो हम लोग t मान लिए है ना, तो ये हो जाएगा t प्लस एक्स बाई 2t minus x. Now this is a differential equation in y and x के बदले t and x, and this is a homogeneous differential equation. How homogeneous? Please see the numerator, degree 1, हर टर्म का डिग्री 1, डिनोमिनेटर डिग्री 1, हर टर्म का डिग्री 1, ओवरऑल डिग्री 0. So overall degree 0, so it's a homogeneous differential equation. So what is to be put? We can put t equal to vx. Now put t equal to vx, और यहाँ दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dt by dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इम्प्लाइज, ये जो dt by dx मेरा यहाँ पर था वो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे v प्लस x dv by dx इक्वल टू t के जगह पर हम लोग क्या माने हैं वो लिख देंगे यहाँ पर vx, तो x कॉमन आ जाएगा और बचेगा v प्लस 1, और यहाँ भी देखो t के जगह vx रखोगे तो x कॉमन आ जाएगा और बचेगा 2v माइनस 1. सो x got cancelled out, x got cancelled out, and finally I got v plus 1 by 2v minus 1. v को हम लोग ले जाएंगे राइट हैंड साइड में. नाउ जस्ट वेट मिनट, तुम लोग थोड़ा लेट बनाते हो लेकिन बनाते जरूर हो. कॉस्ट टू अनम्यूट प्लीज. यस सर. क्वेश्चन बन गया? बन गया है. ओके, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना भाई, 5 मिनट में एक क्वेश्चन बनाओगे तो जेई कहाँ से निकलेगा? हाँ सर. जेई मेंस में 2 मिनट से कम में बनाना है भाई, थोड़ा फास्ट करो, कैलकुलेशन फास्ट करो. फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग x dv by dx इक्वल टू v को राइट साइड में ले जाएंगे तो v प्लस 1 बाई 2v माइनस 1 माइनस v. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x dv अपॉन dx इक्वल टू एलसीएम में आ जाएगा 2v माइनस 1, ऊपर में आ जाएगा v प्लस 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v. दिस इज व्हाट? दिस इज माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2v minus 1. So when I will take this to our right hand left hand side, so v plus 1 by 2v minus 1 को हम लोग ले गए हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और हम लोग को कुछ भी नहीं करना है. तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग v वाला पूरा dv की तरफ ले आओ, तो 2v माइनस 1 बाई 2v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1. इधर से माइनस कॉमन निकाल लिए, बात को समझो, माइनस कॉमन निकाल लिए क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस देखना पसंद नहीं है, ये तुम लोग जानते हो. तो 2v माइनस 1, और राइट साइड में अब हो जाएगा माइनस dx बाई एक्स. एवरीवन प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज ओके. प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज ओके. अगर कहीं पर कोई एरर दिख रहा है तो तुम बता सकते हो हमको. नाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स इन दिस वे. इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों तरफ, एंड वी विल हैव ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज रियली इजी. नाउ डोंट टेल मी दैट इसका इंटीग्रेशन सर डिफिकल्ट है. ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा हमको, मेरे हिसाब से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. How?
अगर हम 2v² माइनस 2v-1 पूरे को t ले लें, लेट 2v² माइनस 2v-1 को अगर t ले लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 4v माइनस 2 dv इक्वल टू dt। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। 2v-1 dv इज इक्वल टू dt बाई 2। सो नाउ माई लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल विल बिकम, हम लोग इसको लिखेंगे, तुम्हारा जो ऊपर में 2v-1 बाई 2v² माइनस 2v-1 के साथ dv था, वो हम लिख सकते हैं हाफ, ऊपर dt हो जाएगा और नीचे t हो जाएगा, और ये माइनस वाले को इधर ले आते हैं, प्लस इंटीग्रल dx बाई x इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट c लेते हैं, देखो दोनों ln में ही आने वाला है इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो हम बताए हैं जब दोनों टर्म इंटीग्रेशन का ln में ही आता है तो हम लोग कांस्टेंट भी कोशिश करते हैं ln में ही रखने का। सो दिस इज ln c, ताकि बाद में ln का फॉर्मूला लगा के हम लोग का आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, हाफ ln mod t, I will always say to use mod, ln mod t plus ln mod x इक्वल टू ln c। सो एक ही में ln को अगर हम लोग कर देते हैं, या फिर तुम कह लो कि अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर तरफ, तो ln mod t प्लस ये तो ln ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी कुछ ना कुछ ln के कोई कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि 2 ln c भी तो एक कांस्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली ln mod t। किसको माने थे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे t हम लोग किसको माने थे, लेट अस चेक बैक। t किसको माने थे, we will have to see, yes, see here, t equal to vx, you can see here t हम लोग vx को माने थे, और v किसको माने थे हम लोग, v, t equal to vx तो हो गया, तो तुम्हारा वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t के जगह पे vx, तो t हो गया मेरा vx प्लस ln ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ k। t रख दिए हम लोग, t को vx माने थे, हमको आंसर v में चाहिए, v चाहिए हमको v, क्योंकि t तो आ गया, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो x और y में था। v किसको माने हैं, v, t तो आ गया मेरा, बेसिकली देखो यहाँ t इक्वल टू vx तो मेरा आ रहा है, t इक्वल टू vx। ओके, सो ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, दैट डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। सो नाउ सी, लेट मी टॉक टू यू। जैसे ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तुमको बस ये ध्यान देना था कि हम लोग अपने डिनोमिनेटर में sin 2y को 2 sin y cos y करके इधर cos y कॉमन निकाल करके cos y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना था। उसके बाद हम लोग sin y को t पुट करना था, उससे cos y dy by dx dt by dx हो जाएगा, और पूरा क्वेश्चन मेरा इस तरह से आ जाएगा t और x में होमोजीनियस ड्यू टू डिग्री 0। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग t को vx रखते हैं इस तरह से। उसके बाद जो हम y इक्वल टू vx रख के करते थे वही t इक्वल टू vx रख के करते हैं, बस यहाँ जहाँ dy by dx आता था वहाँ dt by dx आएगा, v को sin y by x याद रखना है। तो नाउ दिस इज द बेसिक मोनोटोनस स्टेप ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको तुम सिंप्लीफाई करके इस स्टेप पर आ सकते हो। कांस्टेंट हम ln c बार बार बोलेंगे इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी दोनों टर्म ln में रहता है। एक बार हैंड रेस करना, कौन कौन समझ रहा है हम ln c क्यों लेते हैं। ln इसलिए लेते हैं ना क्योंकि हर टर्म अगर ln में ही आ रहा है तो ln c में लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ln का डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर लगाते हैं हम, और सीधे दोनों तरफ ln आ जाता है, उससे हम ln हटा देते हैं। अब एक तरफ तुम ln रखोगे और एक तरफ तुम यहाँ कांस्टेंट k ले लोगे, तो फिर तुम बोलोगे कि सर ये जो अंदर में मेरा 2 sin स्क्वायर y करके आया है उसको हम लोग लिखेंगे e का पावर में k। तो e का पावर में k भी तो भाई एक कांस्टेंट ही है ना, इसलिए हमारा मन, हम कांस्टेंट जैसे ले, मेरा मन, हमको k लेना है हम k लेंगे, हमको ln k लेना है हम ln k लेंगे। अकॉर्डिंगली k अपना वैल्यू एडजस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द बाउंड्री कंडीशन, और यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन था x इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू 0। वहां से देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आया था, ये पॉसिबिलिटी उन्हीं बच्चों के पास आएगा जो मॉड मिस नहीं करेंगे। Here I am writing don't miss mod,
मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है हमारे जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन में, जहां बच्चा मॉड लिखता ही नहीं है सीधे। जनरली बच्चा का आदत, हम बार बार बोल रहे हैं, ये होता है कि वो dx by x को लिख करके चल देता है ln x plus c। रॉन्ग। प्लीज रेज हैंड इफ ओके। दिस इज रॉन्ग, ये कभी नहीं लिखोगे। दिस इज ऑलवेज ln mod x। मॉड, हाँ, अगर तुमको ये पता है कि भाई मॉड के अंदर जो है वो पक्का पॉजिटिव है, तब तुम ln x लिख करके काम चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। कौस्तुभ भी अपना सॉल्यूशन भेज दिया हमको, लेट भेजने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग से। आई विल गिव यू ऑप्शंस आल्सो दिस टाइम, और तुक्का नहीं मारना है, तरीका से बना के लाना है। द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, द इक्वेशन of the curve, the equation of the curve passing through 1,0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर होने के बाद हम लोग एक कैलकुलस का कंबाइंड टेस्ट करेंगे, एडवांस से भी ऊपर लेवल का। इफ यू आर रेडी फॉर दैट रेज हैंड। एडवांस से ऊपर लेवल का तैयारी करेंगे तो एडवांस में अच्छा मार्क्स आएगा। एडवांस लेवल का तैयारी करोगे तो मेंस में अच्छा आएगा। मेंस लेवल का तैयारी करोगे तो बोर्ड निकलेगा। बोर्ड लेवल का तैयारी करोगे तो बोर्ड में लटक जाओगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,0 एंड सेटिस्फाइंग एक रिलेशन दिया है, देखो, जिसको कर्व सेटिस्फाई कर रहे हैं। y टाइम्स dy बाई dx प्लस 2x होल स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होने के साथ हमारा पूरा कैलकुलस एंड हो जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन किए हैं, उसमें हम लोग लेबनीज रूल भी पढ़े थे फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किए, इंटीग्रेशन के चारों चैप्टर्स हो जाएंगे, तो हम लोग कैलकुलस ओवर है। फिर जबरदस्त वाला रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग, 2-3 चैप्टर जो बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी वगैरह, उसको करने के बाद। सो y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर होल इनटू, यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर is given by, I will check the relation given once, let me check, फिर ट्राई करना। y dy by dx plus 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होल इनटू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज गिवन बाय, ऑप्शंस आई एम गिविंग यू, तुम बनाना शुरू कर सकते हो। पहला ऑप्शन भी गजब है, √2 टाइम्स x का पावर में प्लस माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। दूसरा ऑप्शन √2 टाइम्स x का पावर में प्लस माइनस √2 इक्वल टू y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तीसरा ऑप्शन √2 टाइम्स y का पावर में प्लस माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। एकदम धीरे धीरे बनाओगे, 3 मिनट के अंदर आंसर दोगे, उससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। बाई x जेई में 3 मिनट ही मिलेगा, 3 से 4 मिनट। कैलकुलेशन वाला है इसलिए 4 मिनट वेट कर भी सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज none of these, we have to do this one. So the above expression can be reduced to y1 plus 2x का whole square equal to y square plus 2x square whole into 1 plus y1 का square। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कन्वेंशन है ना क्वेश्चन में। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके जगह पर y1 लिखते ही हैं, तो ये भी हमारा y1 हो ही जाएगा। डबल डेरिवेटिव को y2 लिखते हैं और उसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब थोड़ा यहाँ कुछ सिंपल दिख रहा है, उतना कॉम्प्लेक्स दिखता है तो मेरा तो पर्सनली माथा नहीं काम करता है, थोड़ा थोड़ा मैथ आता है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। सो y स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखो जहां भी कैलकुलेशन मिस्टेक दिखा वहीं हैंड रेस कर देना, बाद में देखने से दिक्कत होता है, क्योंकि हम लैपटॉप को बहुत क्लोजली देख रहे हैं तो हमको दिखेगा नहीं, हो सकता है गलती। 4xy y डैश
इसलिए जहां गलती दिखा वहीं हैंड रेस कर देना। वाई स्क्वायर प्लस, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं गलती ना हो, वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x square y1 square. If a step is correct, please raise hand. So y square into y1 square got cancelled out. And what is left with us? ये y1 में देखो क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो y1 मतलब ये dy by dx में क्वाड्रेटिक है, तो y1 स्क्वायर का टर्म सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में है, तो उसको लिख लेते हैं, सबको राइट हैंड भेज देंगे, 2x square y1 square. So which term has been covered by us? So this term is covered by us. Now y1 की टर्म कहाँ पर है? y1 ये रहा y1, इसको राइट में भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा -4xy इंटू y1, तो y1 का स्क्वायर हो गया, y1 हो गया। अब बचा कांस्टेंट टर्म y1 जिसमें नहीं होगा, वो कहाँ है? एक तो 2x स्क्वायर है, इधर ही रहेगा, y स्क्वायर है, इधर ही रहेगा, और 4x स्क्वायर है जो राइट साइड जाएगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर तो रहेगा ही और -2x स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ऑल द टर्म्स आर कवर्ड। इफ करेक्ट प्लीज रेज हैंड। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, ओके वेरी फाइन। सो नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन y1, मतलब ये dy by dx में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम देखो सबसे पहले तो x स्क्वायर से डिवाइड ही कर देंगे, हमको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा ना, तो 2 टाइम्स y1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखो y बाई एक्स आ जाएगा इंटू y1, इधर x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ना तो इधर आ जाएगा y बाई एक्स का स्क्वायर -2. So this is the constant part of the quadratic in y1. So we can solve for y1. So y1 is equal to -b plus minus under root of b square -4ac, तो -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और हमको लगता है कि जब हम -4ac करेंगे ना तो -8 के बदले +8 होकर के वो +2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2a. So 2a is my 4. Please raise hand if it is okay. So 16 times y by x का होल स्क्वायर -4ac करोगे ना तो -4 इंटू 2 -8 y by x का होल स्क्वायर हो जाएगा और +16 हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ भी देखो कैंसल आउट हो रहा है। सो इम्प्लाइज y1 इक्वल टू, अलग अलग कर देते हैं या छोड़ो अगला स्टेप में करेंगे, 4 टाइम्स y बाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो क्या आ रहा है, 8 टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 बाई 4. सो अगर हम अलग अलग अब करते हैं तो इधर y बाई एक्स आएगा प्लस माइनस, यहाँ देखो सोचो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा और तुम्हारा अंदर में 4 पता है क्या बन के घुसेगा, 16 बन के घुसेगा, वो 8 से 16 कट जाएगा हाफ बार में, सो y बाई एक्स का होल स्क्वायर +1. यहाँ जो जो पहुंचा है वो लोग हैंड रेस करेगा। सो दिस इज एक्सप्रेशन इन y1. अब इसमें हम लोग देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है पक्का, क्योंकि लेफ्ट साइड में dy बाई dx है, लेफ्ट साइड में dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हाफ टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर +1. तो हर जगह हम लोग को होमोजीनियस टर्म दिख रहा है y और x में, तो हम लोग y को vx पुट कर देंगे एंड आवर वर्क विल बी सिंप्लीफाइड. सो लेट y इक्वल टू vx. सो फ्रॉम हेयर dy by dx is equal to v plus x times dv by dx. So the differential equation reduces to, implies the differential equation reduces to dy by dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, dy by dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे v plus x times dv by dx और y by x हो जाएगा v plus minus अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस 1. सो v कैंसल्ड आउट, कितना सुंदर क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था, देखो v कैंसल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dv के नीचे आ जाएगा, देखो प्लस माइनस हम नहीं लाएंगे, हम बार बार बोल चुके हैं हमको लेफ्ट साइड में निगेटिव पसंद नहीं है, +1
equal to plus minus dx by x. So this one we will integrate both sides, and here we will have ln c और log c. तो ये तुम सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हारा √2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dv बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस ln x. अब देखो यहाँ पर जो है ना, मॉड x तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा मर्जी, हम तो नहीं छोड़ते हैं, छोड़ोगे तो अपने बूझोगे एग्जाम में. सो नाउ दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला. dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है ln के अंदर में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इम्प्लाइज √2 टाइम्स ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. जो भी ये वाला फार्मूला लगाया है हैंड रेस कर देगा, एकदम साफ साफ बोल दे रहे हैं. ठीक है. सो प्लस माइनस ln mod x प्लस सम ln कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज v? v मेरा y बाई एक्स है, तो ln के अंदर में आ जाएगा y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंदर आ जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में x आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस ln mod x प्लस ln c. सो वी गॉट द कर्व ना, आ ही गया ना हमारा कर्व, इतना ही करना था. सो अंडर रूट 2 ln मॉड के अंदर में y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x मॉड क्लोज इक्वल टू प्लस माइनस ln mod x प्लस ln c. Now the curve passes through 1, 0. The curve passes through 1, 0, so we can put x equal to 1, y equal to 0. Put x equal to 1, y equal to 0. We get लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स अंदर में x1 रखना है और y0 रखना है ना, तो x1 रखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 2 और y0 तो ये √2 हो गया, y0 तो ऊपर √2 हो गया, तो √2 ही हो गया. ln √2 और x1 रखोगे ना तो ln 1 0 हो जाता है, तो दिस इज c. ln c है ये, दिस इज ln c, c नहीं, दिस इज ln c. इसलिए हम बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा होता है कांस्टेंट को भी ln में लेना. सो व्हेन यू कंपेयर द ln यू विल गेट c इक्वल टू √2 का पावर में √2. सो यू गॉट द कर्व. implies कर्व इज √2 टाइम्स ln mod y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होल बाई x इक्वल टू प्लस माइनस ln mod x प्लस ln c का मतलब क्या हो जाएगा, √2 ln c, √2 ln 2. सो दिस इज आवर आंसर. एक स्टेप और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज √2 से डिवाइड कर देते हैं. ln ऑफ y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई √2 ln mod x प्लस ln √2. ये भी आ गया. देखो इसमें भी तुम क्या कर सकते हो फर्दर, प्लस माइनस जो mod x का पावर में उसको चढ़ा सकते हो, दैट इज ln mod y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई x इक्वल टू ln mod x का पावर में प्लस माइनस 1 बाई √2 और प्लस ln √2. ये भी लिख सकते हैं हम लोग. सब दिख रहा है स्क्रीन पे तो हैंड रेस करते रहना, सो दैट आई बी वेरी क्लियर. इसमें भी देखो ln वाला पार्ट मिल जाएगा, इधर भी देख लो, दो ln है, ln a प्लस ln b, तो ln के अंदर में आ जाएगा तुम्हारा √2 इंटू mod x का पावर में और दोनों तरफ ln हटा दो. तो बस दैट इज mod y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई x इक्वल टू √2 टाइम्स
मॉड एक्स का पावर में प्लस माइनस 1/√2. Now since the curve passes through 1, 0, you can remove the respective modulus and you can get the answer. क्योंकि हम फिर से बोलेंगे तुमको 1, 0 पर बात हो रहा है, तो LHS वाले मॉड के अंदर भी पॉजिटिव है, RHS वाले मॉड एक्स के अंदर भी पॉजिटिव है, तो हम लोग कर्व को लिख सकते हैं मॉड हटाकर कर्व इज, वही अगर दूसरा पॉइंट कहीं दिया होता जिस पर किसी भी मॉड के अंदर में निगेटिव आने का चांस हो जाता, तो तुम मॉड हटाओगे थोड़ा ध्यान से. सो बाई एक्स इक्वल टू √2 टाइम्स एक्स का पावर में प्लस माइनस 1/√2. सो ये किसी ऑप्शन में है तो बताओ. √2 इंटू एक्स का पावर में प्लस माइनस 1/√2 y प्लस अंडर रूट ऑफ, यस, ए ऑप्शन. This is correct. A option is the correct answer. Option A. So option A will be correct answer. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहो, थोड़ा जेई एडवांस क्वालिफाई करना चाह रहे हो ना. एक और सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, दैट इज ऑल्सो, दीज आर, देखो ये सब डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. होमोजीनियस में तुमको ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ये सभी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. बार बार हम बोल रहे हैं, दीज आर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट था. अगेन वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम जिसमें रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करेंगे. सो ये टिक मार्क इधर कहाँ से आ गया, हद है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है, ये थोड़ा आराम से बनाना. ये नेक्स्ट टाइप है और इसी टाइप के साथ हम लोग अपना ये जो क्लास है उसको एंड तो नहीं करेंगे, अभी बोलेंगे, लेकिन अगर टाइम बचा तो कुछ और करेंगे, नहीं तो फिर एंड करेंगे. दैट्स इट. सो ये थोड़ा सिंपल वाला दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हड़बड़ाना मत, इसमें थोड़ा सही से बनाना तुम लोग क्वेश्चन को. Solve the differential equation solve the differential equation solve the differential equation given by 2x minus y plus 4, 2x minus y plus 4 whole into dy प्लस, बहुत डाउट आते रहता है यार, x minus 2y plus 5 dx equal to 0. Suppose this differential equation we have to solve. इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ. इसमें दिमाग लगाने का जो कंसेप्ट है वो हम पहले तुमको डिस्कस कर दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि नया कंसेप्ट है ना, तो हम लोग को पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं. तो जो कंसेप्ट नीडेड है वो हम समझा रहे हैं, वो जैसे ही तुमको समझ में आ जाए एक बार हैंड रेस कर देना और हम बोल देंगे यस यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम, देन यू कैन प्रोसीड. सी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हो a1x प्लस b1y प्लस c1, और नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन हो a2x प्लस b2y प्लस c2. देन वी हैव टू केसेस. ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो केस में डिवाइड कर सकते हैं. एक की ऊपर और नीचे का दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं हुआ तो पहला केस जब पैरेलल है, मान लो इफ पैरेलल कब होगा, पैरेलल के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2. अगर ऐसा हुआ मतलब कि लाइन्स आर पैरेलल, तो फिर तुम देखो समझ रहे हो कि you can put a1x plus b1y equal to t और a2x plus b2y equal to t and proceed. ये समझ में आ रहा है तो हैंड रेस कर देना. ये तो सिंपल चीज है ना.
अगर तुमको दोनों लाइन पैरेलल दिख गया तो फिर तो तुम समझ लो कि ये जो a1x प्लस b1y है और जो a2x प्लस b2y है ये तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो फिर तुम उसको इजिली कैरी आउट कर सकते हो। तुम a1x प्लस b1y को t मान सकते हो या a2x प्लस b2y को t मान सकते हो, और दूसरा वाला भी प्रोपोर्शनल है तो उसी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और ये चला जाएगा तुम्हारे होमोजीनियस नहीं, ये सीधे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला जाएगा। देन you will get variable separable form, variable separable form। भाई लोग हैंड रेस कर देना, ये चीज क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है ना, मतलब कि अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो बस तुमको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक पार्ट को टी लो, दूसरा उसी के टर्म्स में आ जाएगा और तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाएगा। दूसरा केस ये है जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, मतलब कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting, then suppose lines meet at, suppose lines कहीं तो intersect करेगा ना, suppose lines meet at x equal to h and y equal to k, then substitute x को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे कुछ सपोज u प्लस एच, एंड y को सब्सटीट्यूट कर देंगे सपोज v प्लस k, ऐसा हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड देन प्रोसीड। ऐसा करने से क्या होगा तुम खुद सोच के देखो ना। अगर हम लोग सॉल्यूशन मान लो h, k है, h, k पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। जब तुम इस x के जगह पे करोगे u प्लस एच और इस y के जगह पे करोगे v प्लस k, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। यस श्रीनिवास, तुम्हारा आंसर ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट, वो ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन से साफ हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ भी रखोगे तुम अगर u प्लस एच और यहाँ भी रखोगे तुम v प्लस k, तो जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है ना वो गायब हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। ऊपर तुम्हारा सिर्फ u और v में दिखेगा, नीचे भी तुम्हारा सिर्फ u और v में दिखेगा, और जो dy by dx है उसको तुम लिख सकते हो dv by du। You can write that, you can write dy by dx equal to dv by du। ऑब्वियस सा बात है ना, ये देखो और ये देखो, you can write dy by dx को dv by du and then you can proceed। So this is the concept behind this type of homogeneous linear equation, जिसमें ऊपर नीचे दो स्ट्रेट लाइन होता है, या तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा या तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। पैरेलल होगा तो ऊपर नीचे दोनों एक ही लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिनोट करो और उसको टी ले लो, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाएगा। इंटरसेक्टिंग होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके तुम इक्वेशन में पुट करो u प्लस एच और v प्लस के, और फिर du by dv में क्वेश्चन चला जाएगा। सो ओके, दिस इज गिवन 2x minus y plus 4, फाइन, 2x minus y plus 4। ओके, स्क्रॉलिंग डाउन, सृष्टि भी सॉल्यूशन भेज दी, सृष्टि भी सॉल्यूशन भेजी है, 4-5 लोग सॉल्यूशन भेज दिए हो, एग्जैक्ट आंसर सही अभी किसी का नहीं आया, कहीं ना कहीं किसी का मिस्टेक हो ही रहा है। हो सकता है सृष्टि का कहीं मिस्टेक ना हुआ हो, लेट मी चेक। सृष्टि का भी जो आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बात यह है कि मृण्मय और सृष्टि का आंसर आपस में मैच कर रहा है। सो आई विल हैव टू चेक द आंसर की गिवन इन द बुक, सो आई एम सॉल्विंग इट। तो सॉल्यूशन सृष्टि और मृण्मय का आंसर मैच कर रहा है, तो इसलिए हम फिर से ओके, नाउ प्लीज डोंट टेक्स्ट, अब व्हाट्सएप मत करो कोई भी। सो द क्वेश्चन गिवन इज
2x minus y plus 4, 2x minus y plus 4 whole into dx, sorry, dy, plus x minus 2y plus 5, x minus 2y plus 5 whole into dx इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है ना, तो एक बार हैंड रेस कर देना क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है ऊपर का। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन आई गेस। तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो एक लाइन बाई दूसरा लाइन तो आ ही रहा है। आई विल चेक द क्वेश्चन, तुम लोग पर भरोसा नहीं है हमको और खुद पर भी नहीं। 2x माइनस वाई प्लस 4 dy x माइनस 2y प्लस 5 dx, ठीक है, सही है। सो नाउ द सेम कैन बी रिटन इन दिस वे, dy बाई dx इज इक्वल टू, dx वाला उधर चला जाएगा, सो माइनस x माइनस 2y प्लस 5 बाई 2x minus y plus 4. So for this question solution, I am allowing everybody to unmute, but unmute करना मत खुद को। अगर हम कहीं कोई गलती करें तो ही अपने आप को unmute करके हमको बोलना कि सर यहाँ पे गलती है। Unmute का परमिशन तुम सभी लोगों को है right now, so don't unmute. So dy by dx is equal to minus of x minus 2y plus 5 by 2x minus y plus 4. If this is correct, please raise hand. So these two meet at two lines meet at x equal to minus 1 and y equal to 2. X equal to minus 1 and y equal to 2. So let x equal to u minus 1 and y equal to v plus 2. So implies dy by dx is equal to dv by du. यार एक एक लाइन के बाद जो सेव हो रहा है ना उससे हमको इरिटेशन हो रहा है, it is disturbing me. So this can be written like this. So differential equation reduces to तुम लोग को भी ब्लू कलर का सर्कल बार बार घूमते दिख रहा है तो हैंड रेस करो, तो ये तंग कर रहा है। आज इंटरनेट स्लो है ना इसीलिए। रिड्यूसेस टू व्हाट आई कैन राइट dv बाई du इक्वल टू माइनस, x के जगह लिखना है हम लोग को u माइनस 1, x के जगह u माइनस 1 और y के जगह v प्लस 2, सो माइनस 2v माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x मतलब 2u माइनस 2 माइनस y मतलब माइनस v माइनस 2 और प्लस 4। सो कांस्टेंट टर्म विल कैंसल आउट। ये बार बार जब हम कुछ नया चीज दिख रहे हैं ना तभी ये अपना सेविंग मोड में आके सेव कर रहा है। सो dv बाई du इक्वल टू माइनस ऑफ, तो u माइनस 2v है ना तो उसको हम प्लस कर देते हैं, 2v माइनस u, 2v माइनस u डिवाइडेड बाई 2u माइनस v, 2u माइनस v। सो नाउ दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dv बाई du है ना तो u को vt रखेंगे नहीं, तो उस केस में तुमको du बाई dv लिखना पड़ जाएगा। हमको आदत है v इक्वल टू tu लिखने का, सो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई du इक्वल टू t प्लस u टाइम्स dt बाई du। ओके ओके ओके, सो इम्प्लाइज, ये देख रहे हो ये कहाँ कहाँ का लिखा हुआ है, यहाँ आ जा रहा है। दिस इज जस्ट ड्यू टू इंटरनेट, वर्ड अपने आप को सही से सेव नहीं कर पा रहा। सो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस u टाइम्स dt बाई du इक्वल टू v के जगह हम क्या लिख सकते हैं, v के जगह लिख सकते हैं 2tu माइनस u बाई 2u माइनस tu। सो u कैंसल्ड आउट,
So 2t minus 1 by 2 minus t. So u dt by du equal to 2t minus 1 by 2 minus t minus t. So LCM में 2 minus t, ऊपर में 2t minus 1 minus 2 plus t square. So this is t square plus 2t minus 3 by 2 minus t. So माइनस कॉमन निकाल देंगे और t माइनस 2 इधर ले आएंगे और नीचे में टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 ले आएंगे और dt कर देंगे और उधर जो माइनस था वो माइनस du बाई यू के साथ रख देंगे। सो प्लीज टेल मी, यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेस करना। देखो आज नेट बहुत स्लो है, हैंड रेस जरूरी है, समझ में आना चाहिए तुम देख रहे हो या नहीं। So this can be further integrated like this, t minus 2, sir calculation mistake, last second line, okay, I will check. So correct, we have a calculation error here. यहाँ पर हम लोग को करना चाहिए था माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग रब करेंगे। अभी सोचो श्रीनिवास नहीं बताया होता तो गलत सलत कर देते चल जाते। अब याद करके तो भाई लेक्चर में नहीं ना आते हैं, हमको तो मजा आता है जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए स्टूडेंट लोग के साथ। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा जो एलसीएम 2 माइनस टी आएगा, 2 माइनस टी ऊपर हो जाएगा 2t माइनस 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। यस, 2t गॉट कैंसल्ड आउट, थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के अब। और ये इधर आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 बाई, माइनस कॉमन निकालेंगे हम, सो दिस इज रिड्यूस टू t माइनस 2 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 dt equal to minus du by u. So we can integrate both sides. Now this is partial differentiation method का तुम्हारा ये integration है left hand side में. This has to be done using partial differentiation method. अब उसके लिए हम लोग को तोड़ना आना चाहिए, तो let t minus 2 by t minus 1 into t plus 1, इसको करने का हमारा तरीका होता था से lambda by t minus 1 plus mu by t plus 1. So t minus 2 will be equal to lambda times t plus 1 plus mu times t minus 1. So if I put t equal to 1, तो mu वाला टर्म खत्म हो जाएगा और 2 lambda equal to आ जाएगा तुम्हारा minus 1. So lambda equal to minus half और t माइनस 1 रख देंगे तो लैम्डा वाला खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा माइनस 2 म्यू आ जाएगा माइनस 3. सो म्यू इक्वल टू 3 बाई 2. प्लीज रेज हैंड, वैल्यूज आर करेक्ट. माइनस हाफ एंड प्लस 3 बाई 2, यस करेक्ट. सो द इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रल, इसको लिखेंगे हम dt बाई टी माइनस 1 और प्लस म्यू का मतलब प्लस 3 बाई 2 इंटीग्रल dt बाई टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल du बाई यू. सब लॉग ही में आ रहा है तो हम भी कांस्टेंट लॉग में ही ले लेंगे. नाउ दिस व्हेन इंटीग्रेटेड इज अ वेरी, पता नहीं सावी तुम्हारा tan इनवर्स कहाँ से आ गया, tan इनवर्स तो आ नहीं रहा है. सो माइनस हाफ ln mod t माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 टाइम्स ln mod t प्लस 1, इसको भी इधर ही ले आते हैं, ln mod u इक्वल टू ln c और t था मेरा माइनस हाफ ln mod, हम लोग v इक्वल टू टी यू लिए थे ना, तो v बाई यू, सो v माइनस u बाई यू प्लस 3 बाई 2 ln mod v प्लस u बाई यू प्लस ln mod u इक्वल टू ln c और u ये सब क्या लिए थे वो हम लास्ट में पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि शुरू में पुट करेंगे तो दिक्कत होगा. सो दिस इज इम्प्लाइज सबको एक ही ln के अंदर ले लेते हैं हम लोग,
ln ऑफ प्लस में क्या क्या जाएगा ये देखना होगा, माइनस में क्या क्या जाएगा ये देखना होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि v प्लस यू का पावर में 3/2 प्लस में आएगा, एक u प्लस में आएगा, और तुम्हारा माइनस हाफ इंटू माइनस ln u जो है ना, तो वो तुम्हारा u का पावर में हाफ प्लस में आएगा, और बाई में क्या आएगा, बाई में एक u का पावर में 3/2 आएगा, और तुम्हारा v माइनस यू का पावर में हाफ आएगा। ये ठीक है, तो एक बार हैंड रेस कर देना। सो दिस इज ln c। तो u का पावर 3/2 कट गया, u का पावर 3/2 गॉट कैंसल्ड आउट। सो v प्लस यू का पावर में 3/2 इक्वल टू c टाइम्स v माइनस यू का पावर में हाफ, और मॉड रहेगा ना तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड हट जाएगा। सो दिस इज v प्लस यू का क्यूब, और सी स्क्वायर भी तो कोई कांस्टेंट है सपोज a, और v माइनस यू, और v और u क्या लिए थे ये देखना पड़ेगा हम लोग को। v और u क्या लिए थे ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लिए थे तुम्हारा y को लिए थे शायद b प्लस 2, y को लिए थे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हम, x को लिए थे u माइनस 1, y को लिए थे b प्लस 2। तो तुम्हारा v हो गया y माइनस 2, और प्लस u हो गया तुम्हारा x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू a होल इंटू b हो गया तुम्हारा y माइनस 2, और u हो गया x माइनस 1। सो आई एम गेटिंग x प्लस y माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स y माइनस x माइनस 1। ये आ रहा है मेरा सॉल्यूशन। एवरीथिंग इज फाइन, ओनली वन मिस्टेक इज देयर। यहाँ पर u तुम्हारा x प्लस 1 है ना, और माइनस u किए तो यहाँ पर x माइनस 1 आएगा, और वहां पर x माइनस 1 आएगा तो y माइनस x माइनस 3 होगा यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 3। तो बुक में यही आंसर दिया हुआ है, तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। इनफैक्ट हम भी कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं एक दो बार, तो तुम लोग तो कर ही सकते हो, नया नया सीख रहे हो, लेकिन हमको अब जेईई एडवांस नहीं देना है और तुमको देना है, तो तुम देख लो, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। सो कर्व विल बी, कर्व हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स y माइनस एक्स माइनस 3 बोलो या x माइनस वाई प्लस 3 बोलो, एक ही बात, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ इसको a डैश लिख देंगे तो ये भी मेरा सही आंसर ही होगा। सो फॉर टुडे दिस मच इज ओके।